हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड 7 सोशल स्टडी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया का पेज नंबर हम लोग 4 देखेंगे। तो चलिए हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। लेट्स रिमेंबर द हिमालयाज सीम टू टच द स्काई। हिमालय माउंटेन ऐसा लगता है जैसे वो स्काई को, आकाश को छू रहा हो। इनफैक्ट many of its peaks are over 8,000 meter in height and are together called the 8,000ers। इसके कई सारे हिमालय माउंटेन के ऐसे शिखर हैं जिसकी ऊंचाई 8,000 से भी ज़्यादा है और इन सभी शिखरों को मिलाकर 8,000er के नाम से जाना जाता है। दिस माउंटेन रेंज स्ट्रेचेस अक्रॉस 6 कंट्रीज इन एशिया। और ये जो हिमालय माउंटेन रेंज है वो एशिया के लगभग 6 देशों में फैला हुआ है। नंबर 1 इंडिया, नंबर 2 नेपाल, नंबर 3 भूटान, नंबर 4 चाइना, नंबर 5 पाकिस्तान और नंबर 6 अफ़गानिस्तान। कैन यू नेम द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड? तो इस पैराग्राफ से हम लोग अप्रॉक्स 2 क्वेश्चन अराइज हो गया है। व्हाट डू यू अंडरस्टूड बाय द टर्म 8,000ers और सेकंड है कैन यू नेम द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। आप देख सकते हैं व्हाट इज़ 8,000ers। अप्रॉक्स 14 ऑफ हिमालयन माउंटेन्स पिक्स, करीब 14 से ज़्यादा या 14 जो हिमालय के पर्वत के शिखर हैं, आर ओवर 8,000 मीटर इन हाइट। इसकी ऊंचाई 8,000 मीटर से ज़्यादा है और ये सभी मिलाकर क्या कहलाते हैं? 8,000ers। दिस माउंटेन रेंज स्ट्रेचेस अक्रॉस 6 कंट्रीज इन एशिया। और ये माउंटेन रेंज एशिया के करीब 6 देशों में फैला हुआ है। इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड? द करेक्ट आंसर इज़ माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। चलिए, तो इस तरह से फर्स्ट पैराग्राफ से ये 2 क्वेश्चन अराइज हुआ। अब हम लोग आगे के पैराग्राफ को देखेंगे। इन द समर द स्नो ऑन द माउंटेन मेल्ट्स एंड फीड मेजर रिवर्स। गर्मी के दिनों में माउंटेन का जो बर्फ़ है वो पिघलता है और ये रिवर को, नदियों को, जो मुख्य रिवर है उसको पानी देता है। सच एज गंगा, इंदस, ब्रह्मपुत्रा, ये 3 मुख्य रिवर हैं। इन्हीं को हिमालय माउंटेन से पानी मिलती है। दिस रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज प्रोवाइड वाटर फॉर ड्रिंकिंग। ये जो नदियाँ हैं और उसकी सहायक नदियाँ हैं वो लोगों को पीने का पानी, फार्मिंग, खेती के लिए पानी और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए पानी देती है। कनेक्टिंग विद द लिव्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। और ये हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल के लिए ये को जीवन प्रदान करती है, उसके जीवन से जुड़ा हुआ होता है। हेंस द हिमालयाज आर समटाइम्स कॉल्ड द वाटर टावर ऑफ एशिया। और यही कारण है कि हिमालय को वाटर टावर ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जा सकता है। तो यहाँ से फिर से एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है। Why is the Himalayan region called the water tower of Asia? हिमालय रीजन को वाटर टावर ऑफ एशिया क्यों कहा जाता है? द हिमालयन माउंटेन्स रीजन मेल्ट्स एंड फीड्स मेजर रिवर्स सच एज द गंगा, इंदस एंड द ब्रह्मपुत्र। These rivers and their tributaries provide water for drinking, farming and industrial use, connecting with the lives of hundreds of millions of people. Hence the Himalayas are sometimes called the water tower of Asia। ऑलरेडी हमने एक्सप्लेनेशन में इसे समझा दिया है, इसलिए अब हम लोग आगे चलेंगे। द हिमालयाज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू मेनी कल्चर्स एंड बिलीफ सिस्टम्स। हिमालय का महत्व कई सारी संस्कृति और विश्वासों में भी है। द माउंटेन्स देमसेल्व्स आर कंसिडर्ड सेक्रेड। माउंटेन जो है वो बहुत ही पवित्र माना जाता है। एंड टेम्पल्स एंड मॉनेस्ट्रीज हैव बीन बिल्ट विद इन देम। इसमें कई सारे मंदिर और मठ हैं। अट्रैक्टिंग मॉन्क्स एंड स्पिरिचुअल सीकर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हु कम टू प्रे एंड मेडिटेट। यहाँ कई सारे मंदिर और मठ होने के कारण इस पवित्र स्थल को सन्यासियों और आध्यात्मिक गुरुओं को ये आकर्षित करता रहा है, जितने भी देश पूरे विश्व के हैं, और वो यहाँ आते हैं और प्रार्थना करते हैं और मेडिटेशन करते हैं। चलिए, यहाँ से भी एक क्वेश्चन अराइज होगा, उसको हम लोग देखेंगे। How does Himalayas are important for many cultures and belief system? The Himalayas are also important to many cultures and belief system. The mountains themselves
are considered sacred and temples and monasteries have been built within them, attracting monks and spiritual seekers from around the world who come to pray and meditate. तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन अराइज हुआ है. अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे. ये लास्ट पैराग्राफ है. डोंट मिस आउट. द भागीरथी रिवर, अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा, ऑरिजिनेट्स फ्रॉम गोमुख. भागीरथी नदी जो है वो गंगा की मुख्य सहायक नदी है और ये गोमुख से निकलती है. गोमुख जैसा कि नाम पड़ा है, गाँव का मुंह, यानी कि गाय का मुंह. ये उत्तराखंड में है. इट इज़ द एज ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर. ये गंगोत्री ग्लेशियर का किनारा है. दिस ग्लेशियर इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द इंडियन हिमालयाज़. ये ग्लेशियर हिमालय माउंटेन का एक बहुत ही बड़ा ग्लेशियर है. इट इज़ कंसिडर्ड सेक्रेड एंड अट्रैक्ट्स मेनी पिलग्रिम्स. यह कई सारे यात्रियों को अट्रैक्ट करता है. गोमुख इज़ ऑल्सो पॉपुलर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन. ये लोगों को आकर्षित करता रहा है, पर्यटकों को. नेक्स्ट टाइम यू सी द गंगा, रिमेंबर इट्स जर्नी बिगैन देयर. नेक्स्ट टाइम हम लोग गंगा को देखेंगे और इसकी जर्नी को देखेंगे. तो चलिए अब हम लोग यहाँ से भी एक क्वेश्चन अराइज कर लेते हैं. व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ द भागीरथी रिवर एंड इट्स रिलीजियस इम्पोर्टेंस. द भागीरथी रिवर, और भागीरथी रिवर का ओरिजिन कहाँ है, ये कहाँ से निकलती है और इसका धार्मिक महत्व क्या है. द भागीरथी रिवर, अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा, ऑरिजिनेट फ्रॉम गोमुख काउस मौथ इन उत्तराखंड. भागीरथी नदी जो है वो गंगा की मुख्य सहायक नदी है और इसका उद्गम स्थल गोमुख से है, जो कि उत्तराखंड में है. द रिवर होल्ड्स रिलीजियस इम्पॉर्टेंस एंड इन रिगार्डेड एज सेक्रेड इन हिंदुज़्म. हिंदू धर्म में से बहुत ही पवित्र माना गया है. कनेक्टिंग पीपल स्पिरिचुअली एंड जोग्राफिकली टू द रिवर. और यह धार्मिक और भौगोलिक रूप से लोगों से जुड़ा हुआ है. इस तरह से पेज 4 का डिटेल हमने इसका कंप्लीट कर लिया है और आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा. इसका जो भी नोट्स है मैं वो एक स्पेशल वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में भी डाल दूँगी और बाकी आप उससे कंप्लीट कर सकते हैं. मैं बहुत जल्द जैसे ही लाइव का ऑप्शन आता है हमारे चैनल पर लाइव आऊँगी और जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हैं. आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स पर हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा. थैंक यू.